हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। साइकोपैथोलॉजी की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है। आज हम कॉजेक्टिव फैक्टर्स में सेकंड फैक्टर जो है साइको सोशल मॉडल का जो फैक्टर है, साइको सोशल फैक्टर, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल फैक्टर पढ़ लिया था, आज हम साइको सोशल फैक्टर पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर बॉन्ड, ठीक है, वी आर बॉन्ड विथ few inbuilt pattern and a great capacity to learn from the experience. Some good experience in the childhood prepare us to face the stress in the future. Some bad experiences makes us vulnerable to psychological disorders. There are four categories of psychological causal factors. कौन से? Early deprivation trauma, inadequate parenting styles, marital discord or divorce structures, and fourth maladaptive peer रिलेशनशिप। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं इसमें हम? इंसान की एक इनबिल्ट, ठीक है, इनबिल्ट कैपेसिटी होती है, या कह सकते हैं पैटर्न होता है कि हम अपने आसपास के जो एक्सपीरियंस है उससे हम सीख सकते हैं, उससे हम लर्न कर सकते हैं, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। बचपन में कुछ अगर अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो हमें आगे के लिए तैयार करता है उस चीज़ को फेस करने के लिए, और अगर कुछ बुरी चीज़ें होती हैं तो हो सकता है वो आगे जाके हमें बीमारियां कर दे, या हमको सोशल डिप्राइव्ड करवा दे, या हो सकता है कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हमको हो सकता है, ठीक है। कोई मेंटल डिस्टर्बेंस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंसेस। इसमें 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। अर्ली डिप्राइवेशन ट्रॉमा, ठीक है, काफ़ी बच्चों की ज़िंदगी में चाइल्डहुड ट्रॉमा ही इतना बड़ा हो जाता है कि वो आगे की, खैर आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। इनएडुकेट पेरेंटिंग स्टाइल, 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की लाइफ में उसके पेरेंट्स का, कि वो उनकी पेरेंटिंग उन्होंने कैसे की है, ठीक है, देखभाल कैसे की है, उसको कैसे पाला है, किस स्टाइल से पाला है, ठीक है। थर्ड आता है मैरिटल डिस्कॉर्ड, जिनके पेरेंट्स सेपरेट हो रुके हैं या अच्छे नहीं, रिलेशन नहीं है उनके पेरेंट्स में, वो देखते हैं और उनको ट्रॉमा होता है, उनको क्या आगे प्रॉब्लम होता है रिलेशनशिप में वो देखेंगे। और आसपास वालों का पीयर रिलेशनशिप, माल अडेप्टिवनेस, ठीक है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है अर्ली डिप्राइवेशन और ट्रॉमा। व्हेन अ चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ फूड, शेल्टर, लव एंड अटेंशन, इट may leave him or her with deep and sometimes irreversible psychic scar. जब बचपन में बच्चे को प्यार चाहिए होता है, उसके साथ को खेले, मेरे पास को ध्यान दे, मुझे घर चाहिए, मुझे कुछ खेलने के लिए चाहिए, मुझे टॉय चाहिए, मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ठीक है। अगर ये सब उसको एडुकेट अमाउंट में नहीं मिले, लव, अटेंशन, केयर, ये सब नहीं मिले, फूड, शेल्टर, ठीक है, टेंशन अगर उसको नहीं मिले, तो उसके दिमाग में एक बहुत ही साइकिक स्कार, एक छाप, एक धब्बा हम कह सकते हैं, दिमाग में रह जाता है, जिसको वो आगे अपने लाइफ में कैरी आउट करता है। जो उसको नहीं मिलता है वो वही सीखेगा ना, उसी तरीके से होगा। जैसे कि पेरेंटल डिप्राइवेशन can occur in several forms, that is parents due to mental illness or unwilling provide to close human contact. Further specified causes of the early deprivation के भी देखो 3 टाइप दे रखे हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में क्या होता है? when children are raised in the institution as a compared to ordinary home, there is less warmth, फिजिकल कॉन्टैक्ट कम होता है, लेस इंटेलेक्चुअल इमोशनल सपोर्ट कम मिलता है, ठीक है, सोशल स्टिमुलेशन भी कम मिलता है। वो अर्ली इन्फेंसी में ही, और जो अर्ली चाइल्डहुड होते हैं उसमें हो सकता है कि वो दे में डेवलप और शो मालएडेप्टिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि घर का माहौल अलग होता है और एक बाहर रहने वाले बच्चे कहीं भी इंस्टीट्यूशन में, उसका रहन सहन और उसका जो माइंडसेट होता है वो दोनों बच्चे में अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा होता है, तो इट अफेक्ट्स, ठीक है, एनीवंस मेंटल हेल्थ। सेकेंड है deprivation and abuse in home. Deprivation does not mean the separation from parents only, but child may suffer from the inadequate care at home. Parents give little time or attention to the child or are rejecting. Parental rejection may be by physical neglect, denial of love and affection, lack of interest in the child's activities and achievement, failure to spend time with the child, lack of respect for the children's rights and feelings. In some cases, it involved cruel or abusive treatment.
These children develop behavioral problems. Children who are abused may become overly aggressive. They also have difficulty in interrelational relationship. क्या हुआ है इसका मतलब कहने का? इसका मतलब सिंपल सा है, घर में अगर उसके साथ कुछ भी बचपन में बुरा हुआ है या बुरा व्यवहार हुआ है, किसी भी तरीके का फिजिकल अब्यूज़ या मेंटल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, दिमाग में उसके वो सब रह गया है। जो भी उसको रिजेक्शन मिला है, जो भी उसको डिनायल ऑफ लव मिला है, जो भी जोर ज़बरदस्ती हुई है उसके साथ, वो दिमाग में उसका रह गया, मन में रह गया है, और वो वही कैरी करेगा। या तो ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल ही आइसोलेटेड इंट्रोवर्टेड दब्बू टाइप इंसान बन जाए, या तो उल्टा भी हो सकता है कि वो ओवरली अग्रेसिव भी बन सकता है। ठीक है, जो आगे चल के जो भी उसके फ्यूचर में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा उसमें डिफ़िकल्टी कॉज कर सकता है। एंड सी इज़ अदर चाइल्डहुड ट्रॉमास। द साइकिक ट्रॉमा इज डिस्क्राइब एज एनी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ उसके साथ जिसने उसको हार्मफुल साइकोलॉजिकली फिजिकली कैसे ही पहुंचाया हो। ठीक है, एन इंडिविजुअल डेट कॉजेज इनसिक्योरिटी एंड इनएडुकेसी, लाइक फॉर एग्जाम्पल सडनली 11-year-old boy came to know from his stepmother that he is not real member of this family. He is an adopted child, and his parents are not real ones, and they do not actually love him. कि ये तो बाहर से लाया हुआ, आपको सोचो 11-12 साल का बच्चा, उसको अब जाके पता चल रहा है अचानक से उसके स्टेप ब्रदर से कि मैं तो अडॉप्टेड हूँ। उसने वो बोल रहा है कि तुम तो अडॉप्टेड हो, इसलिए तुमको पेरेंट्स प्यार नहीं करता, ऐसे वैसे। तो बचपन में ये बहुत बड़े बड़े ट्रॉमास होते हैं जो आगे चल के डिफ़िकल्टी कॉज करते हैं। सेकेंड हमने क्या देखा था, इन एडवोकेट पेरेंटिंग स्टाइल्स। या तो हो सकता है कि पेरेंट जो है वो खुद उनको पहले कुछ मेंटल डिसऑर्डर हुआ हो। ठीक है, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अल्कोहलिज्म, या बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, या वो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। ठीक है, अदर माल एडेप्टिव खुद का उनका बिहेवियर है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, और हाई रेट होता है कि जो वो देख रहे हैं वही वो सीख रहे हैं। ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल में देखें तो जो वार्म एंड कंट्रोल जो पेरेंट होते हैं, ठीक है, वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है, और ये ही काफ़ी अच्छा एकमात्र पेरेंटिंग स्टाइल है, वार्म करना। ठीक है, मतलब प्यार भी करना और कंट्रोल भी रखना। ठीक है, इन एडवोकेट अमाउंट। अथॉरिटेटिव पेरेंट क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बस कंट्रोल करने में लगा हुआ है, बच्चे को प्यार नहीं करते, वो वार्म्थ नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, जिससे चिल्ड्रन हो सकता है इरिटेट हो जाए, कन्फ्लिक्टेड हो जाए और मूडी हो जाए। परमिसिव इंडल्जेंट पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, डैट वो बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और डिसिप्लिन और कंट्रोल के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चा और बिगड़ता जाता है। फिर होता है निगलेक्टफुल और अवॉइडेंट, कि वो निगलेक्ट ही कर रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरे सोचते ही नहीं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता मैं कब जा रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन सी पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं। ठीक है, दिस स्टाइल्स कैन कॉज डिस्ट्रप्शन इन अटैचमेंट ड्यूरिंग childhood and with the moodiness and low self-esteem and conduct problem later in life. Sometimes पेरेंट्स जो होते हैं डिस्करेज अ चाइल्ड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन लाइक फेल हो गया, फेल कैसे हो गया, या दिमाग होगा तब तो करेगा तू, या ये वो। ठीक है, तो डायरेक्ट बच्चे को ही तुम इतना बोल दोगे, बल्कि बचपन में बच्चे का सारा रोल मॉडल और सारी दुनिया सिर्फ उनके माँ बाप के अराउंड होती है। ठीक है, और अगर माँ बाप उस पॉइंट पे बच्चे को खरी खोटी सुना रहे हैं, या निगलेक्ट कर रहे हैं, या ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि कंट्रोल है ही नहीं, सिर्फ प्यारी प्यार, ओवरली प्यार कर रहे, ओवरली नीडी बना रहे, तो ये सारी प्रॉब्लम आगे जाके उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। थर्ड आता है मैरिटल डिस्कॉर्ड एंड डिवोर्स। पहला है मैरिटल डिस्कॉर्ड। इट मीन्स दैट वन और बोथ पेरेंट इज़ नॉट गेनिंग सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दिस। देखो, मैरिटल डिस्कॉर्ड का ये है कि दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है, दोनों खुद को एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, और बच्चा वही देख रहा है, उसको ट्रॉमा हो रहा है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ रहा है बच्चे पे, जो कि उसको डिफिकल्टी इस्टेब्लिश करेगा। अगर बचपन से माँ बाप को वो इतना गंदे रिलेशनशिप में देख रहा है, तो वो आपको लगता है कि वो आगे जाके जो डर है वो डर नहीं लगेगा क्या? अगला जो भी उसका रिलेशनशिप होने वाला है वो डरेगा, 10 बार जाने से डरेगा। किसी लड़की या लड़का है तो लड़की है तो लड़का से बात करने में वो डरेगा, क्योंकि उसको अपनी फैमिली मतलब अपने पेरेंट्स याद आएंगे। सेकंड है बी है डिवोर्स्ड फैमिली, जिनका डिवोर्स हो रखा है। ठीक है, जो भी अगर किसी की डेथ हो गई या सेपरेशन हो गया या जो भी अलग सर्कमस्टेंसेस हैं, जो अलग अलग रहते हैं। इन यूएस अबाउट 20% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 18 एज आर लिविंग विद अ सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड. Divorce can have traumatic effects on
children feelings in insecurity and rejection they may develop. Delinquency and other psychological problems are more among children and adolescents. Right? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे साइको सोशल फैक्टर हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। इसके पिछले वाले लेक्चर में आया था बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक मॉडल के फैक्टर्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशो कल्चर फैक्टर्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो, आपको हेल्प हो रहा हो आपके एग्ज़ाम में, आपकी स्टडीज़ में। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग, कीप हेल्पिंग, ठीक है। हेल्प कीजिए सबको प्यार पहुंचाइए, सबको साइकोलॉजी का महत्व बताइए, ठीक है। अपने अंदर डेली लाइफ में आप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स उतारेंगे, आई होप कि आपको बहुत इजी हो जाएगा लाइफ बिताना, ठीक है। लाइफ बिताना क्या, लाइफ जीना, राइट। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो, एंड जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन, ताकि जैसे ही मेरा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो है आपको पता चल जाए, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, बाय।